स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की छठी विशेषता। छठी विशेषता है कुल उत्सर्जन क्षमता। कुल उत्सर्जन क्षमता परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। कुल उत्सर्जन क्षमता को हम ई से लिखते हैं। ई है वो परमताप के चतुर्थ घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब हम देखेंगे कुल उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। इसके लिए हम मान लीजिए ये कोई ब्लैक बॉडी है और इसके एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में यानी 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में जितने भी विकिरण उत्सर्जित होते हैं, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितने भी विकिरण उत्सर्जित होते हैं, उन विकिरणों की जो कुल ऊर्जा है उसे हम कुल उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। और इससे पहले हमने चर्चा की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता की। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? ये किसी विशेष तरंगदैर्घ्य पर, तरंगदैर्घ्य लैम्डा पर 1 मीटर स्क्वायर से एकांक समय में 1 सेकंड में उत्सर्जित विकिरणों की कुल ऊर्जा होती है। और इसमें सभी विकिरण आगे 0 से लेकर के इनफाइनाइट वेवलेंथ तक के जितने भी विकिरण हैं, उन विकिरणों की ये क्या है, कुल ऊर्जा है। यानी कुल उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? ब्लैक बॉडी के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की कुल ऊर्जा होती है। और ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? ब्लैक बॉडी के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में सिर्फ लैम्डा वेवलेंथ के संगत जितने भी विकिरण हैं, उनकी कुल ऊर्जा होती है। तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान ज्यादा होगा या फिर कुल उत्सर्जन क्षमता का मान ज्यादा होगा? निश्चित ही कुल उत्सर्जन क्षमता का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो क्या है, सिर्फ एक लैम्डा विशेष तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की कुल ऊर्जा है। और इसमें क्या आ गई, 0 से इनफाइनाइट सभी जो तरंगदैर्घ्य हैं, उन विकिरणों की कुल ऊर्जा आ गई। तो कुल उत्सर्जन क्षमता क्या होगी? ब्लैक बॉडी के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में 0 से अनंत तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की कुल ऊर्जा कुल उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तथा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, जिसको हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं, क्या है? ब्लैक बॉडी के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में किसी तरंगदैर्घ्य लैम्डा के संगत विकिरणों की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा कहलाती है। तो छठी विशेषता क्या है कि कुल उत्सर्जन क्षमता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। जैसे ई का किसी टेम्परेचर विशेष, जैसे 1000 केल्विन पर कुछ मान है, उसके बाद आपने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना कर दिया? 1500 केल्विन कर दिया, तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान भी बढ़ जाता है। और ताप के साथ किस प्रकार संबंधित होता है वो हम छठे नियम से जानते हैं। कुल उत्सर्जन क्षमता ई परम ताप के चतुर्थ घात के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी E is proportional to T⁴। और यहां पर हम एक नियतांक काम में लेंगे जिसे हम सिग्मा कहते हैं। जहां सिग्मा है वो स्टीफन नियतांक कहलाता है।
क्या बोलते हैं इसको? स्टीफन नियतांक। और सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। और इसका जो मात्रक है, सिग्मा का जो मात्रक है वो क्या होगा? ई का मात्रक क्या है? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी उत्सर्जकता क्या होती है? ब्लैक बॉडी से एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में सभी तरंगदैर्घ्य की कुल ऊर्जा है। तो मात्रक क्या रहेगा? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? T⁴ को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा? सिग्मा का मान आ जाएगा। तो E का जो मात्रक है वो क्या है? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और उसमें T⁴ से डिवाइड कर देते हो। T का मात्रक क्या होगा? केल्विन। तो मात्रक क्या जाएगा सिग्मा का? जूल पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴ सेकेंड। तो क्या लिखेंगे मात्रक? जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड Kelvin⁴। ये सिग्मा का मान तथा ये क्या है? मात्रक है। सिग्मा को क्या कहते हैं? स्टीफन नियतांक कहते हैं। और इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं। यानी E is proportional to T⁴। ये नियम क्या कहलाता है? स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार हमने स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की 6 विशेषताएं पढ़ी। इनमें से जो 2 विशेषताएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। इनमें ये विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखें, 2 विशेषताएं मुख्य कौन सी हैं? वैसे तो सभी विशेषताएं वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 2 विशेषताओं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जिनमें एक तो आपने पढ़ा था वीन का विस्थापन नियम, यानी लैम्डा m है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहां जो नियतांक आता है वो वीन नियतांक आता है। b की वैल्यू कितनी थी? 2.898 इंटू 10⁻⁻3। मात्रक क्या हो जाएगा b का? t को इधर ले जाए तो क्या आएगा मात्रक? मीटर इंटू केल्विन। मीटर इंटू केल्विन, के को यहां बड़ा लिखेंगे, मीटर इंटू केल्विन। और छठी विशेषता भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। छठी विशेषता क्या थी? जो उत्सर्जकता होती है वो परमताप के चतुर्थांश के समानुपाती होती है। और यहां हमने एक नियतांक में लिया सिग्मा, जिसे हम स्टीफन नियतांक कहते हैं। स्टीफन नियतांक की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड Kelvin⁴। तो ये स्टीफन नियतांक का मान है। इस पर जो क्वेश्चन है वो टेम्परेचर दे देंगे आपसे, लैम्डा m की वैल्यू पूछ लेंगे, या लैम्डा m दे देंगे, टेम्परेचर की वैल्यू पूछ लेंगे। इस पर प्रश्न कैसे आता है? इस पर प्रश्न आता है जैसे किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर पहले T था और उसके बाद ताप क्या कर दिया आपने? 2 गुना कर दिया, तो उत्सर्जकता है वो कितनी गुनी हो जाएगी? यानी पहले टेम्परेचर क्या था ब्लैक बॉडी का? मान लो T था, उसके बाद आपने कितना कर दिया? टेम्परेचर वो 2 गुना कर दिया पहले का, तो कुल उत्सर्जन क्षमता का मान कितना गुना हो जाएगा? इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं।